नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। जिला स्तरीय विकास व सुशासन उत्सव आयोजित। प्रभारी मंत्री बोले, बहुमुखी विकास के कार्य कर सुशासन की संकल्पना हो रही साकार। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को विकास एवं सुशासन उत्सव का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग जवाहर सिंह बेझम ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। साथ ही राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका, ई उपचार ऐप का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण, हरित अरावली विकास परियोजना, फायर एनओसी प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में डीएमएफटी गठन तथा राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए। जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार बहुमुखी विकास के कार्य करते हुए सुशासन की संकल्पना को साकार कर रही है। स्व सहायता समूह से लेकर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने तक हर मोर्चे पर प्रभावी ढंग से कार्य किए जा रहे हैं एवं जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सरकार ने ईआरसीपी को मूर्त रूप दिए जाने की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान की भूमि तर होगी, किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि इस बार यह संयोग है कि राजस्थान दिवस की तिथि और नव वर्ष संवत्सर एक साथ आया है। इसी दिन एकीकृत राजस्थान का गठन हुआ था। इस उपलक्ष्य में अलग अलग दिन आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रयास करें और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। राजस्थान विकसित बनेगा तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी अतिथियों एवं आमजन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, भाजपा नेता जगमोहन बघेल, शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा, धीर सिंह जादौन सहित अन्य उपस्थित रहे। दो पक्षों के आपसी विवाद में बालक को लगी गोली। धौलपुर जिले के गरबापुरा गांव की घटना, बना हुआ है तनावपूर्ण माहौल। धौलपुर जिले के गरबापुरा गांव में शुक्रवार सुबह आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़े के दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। इसी दौरान गोली पास ही खड़े एक 15 वर्षीय बालक करण पुत्र सरनाम को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से घायल हुए करण को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। घायल बालक करण के चाचा रामवीर ने बताया कि गांव के ही भूरा और सौरभ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इसी दौरान गोली पास में अपने घर के बाहर खड़े करण को जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है और गोली चलाने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। गांव में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन स्थिति पर काबू रखने के लिए पुलिस तैनात है एवं मामले की पूरी जांच जारी है। गांव गरबापुरा सौरभ में भूरा में झगड़ा हुआ था। करण के गोली लगी है। गोली किसके लगी है? करण के, मेरे चाचा लड़का करण है। कब्रिस्तान की भूमि को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे के कोली का अड्डा स्थित कब्रिस्तान भूमि का भूमाफिया के पक्ष में पट्टा स्थानांतरण करने वाले ईओ एवं अन्य दोषी अधिकारी कब्रिस्तान की सरकारी चार दीवारी को तोड़ने एवं नींव खोदने वाले भूमाफिया एवं उसकी गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज बसेड़ी के लोगों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 2016 में न्यायालय एसडीएम बसेड़ी में कब्रिस्तान कोली का अड्डा तिमासिया के मामले में मुस्लिम पक्ष तथा दूसरे पक्ष के मध्य समझौता कराया गया, जिसमें सहमति बनी कि मुस्लिम पक्ष इसमें नए मुर्दे नहीं दफनाएंगे तथा
कब्रों में गंदा पानी नहीं जाए, इसके लिए 4 दीवारी ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाने का निर्णय दिया गया। इस मामले को लेकर 31 अगस्त 2020 को ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा 3 लाख रुपए से 4 दीवारी का निर्माण करा दिया गया। इसके बाद अचानक 22 मार्च 2025 को नगर पालिका बसेड़ी के ईओ द्वारा बबलू कोली पुत्र रामवीर साक्य निवासी कोली का अड्डा को भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई तथा 26 मार्च 2025 को बबलू कोली ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी तोड़कर नींव खोदना शुरू कर दी। मुस्लिम पक्ष के लोगों को जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे और मना किया तो बबलू कोली और उसके साथी लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें अनवरी पत्नी सहिदा को सिर में गंभीर चोट आई। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका के तत्कालीन ईओ योगेश कुमार पिप्पल द्वारा गुपचुप तरीके से 2 पट्टे कब्रिस्तान भूमि में बबलू कोली को जारी कर दिए, जिसकी सूचना स्थानीय अखबार में नहीं देकर जिले के बाहर दी गई। न ही मौके पर जांच एवं नापतोल की गई, इसलिए पट्टों को निरस्त किया जाए एवं संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान भूमि की बेसकीमती जमीन पर माफिया कई वर्षों से नजरी गड़ाए हैं तथा हड़पने के प्रयास में है। बबलू कोली द्वारा 4 दीवारी तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके खिलाफ ईओ द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाए तथा कब्रिस्तान की पुनः 4 दीवारी कराई जाए। मुस्लिम समाज बसेड़ी के लोगों ने बताया कि अभी रमजान का महीना चल रहा है। यदि इस मामले को लेकर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो रमजान के महीने के बाद मुस्लिम समाज के लोग आंदोलन के लिए उतारू होंगे। ज्ञापन देने वालों में सुलेमान खान, इस्लाम खान, राजू खान, चांद खान, सुल्तान खान, आबू खान, राशिद खान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी नगर पालिका से जो पट्टा जारी हुआ है, एक तो उसको निरस्त किया जाए और कोली के अड्डा पे जो हमारी वो कब्र तोड़ी दी गई हैं उनको बनाया जाए और उसकी 4 दीवारें की जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए। मेरे सभी वो कहें कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से नम्र निवेदन है और मैडम साहब से नम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी काम करें। मेरा नाम सीरा खान है, बसेड़ी का रहने वाला है। हमारे कोली के अड्डे पर मुसलमान समाज की कब्रिस्तान थी, जहाँ पर बबलू कोली जो कोली के अड्डा पर रहता है उसने हमारी कब्रिस्तान को तोड़ी दी। बाउंड्री सरकार द्वारा कराई गई थी, उस बाउंड्री तोड़ दी गई है और वहाँ पर ईओ साहब ने जो फर्जी पट्टा नगर पालिका द्वारा पट्टा दे दिया गया था तो उसने हमारी बाउंड्री तोड़ दी है और उसमें अपनी नींव चालू कर दी। हमने जो कार्रवाई करने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्होंने हमारे समुदाय के लोगों को भूमाफिया मिलकर उन्होंने हमला कर दिया है। हमारे लोग घायल भी डले हुए हैं और जो पट्टा फर्जी किया गया है उस पट्टे को निरस्त किया जाए। आज जुड़कर रिक्वेस्ट है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर,
कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। जिले के विभिन्न फीडरों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। शनिवार को धौलपुर जिले के विभिन्न फीडरों की 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। 400 केवी जीएसएस हिंडौन पर 220 केवी डीसीसी पीपी हिंडौन लाइन का रखरखाव कार्य किया जाएगा। अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर के 33 केवी डांग बसई व सैपो एवं 132 केवी जीएसएस रीको मनिया मरेना राजाखेड़ा के 33 केवी कोलारी बकचोली मडा भाऊ मरेना जसूपुरा जाटोली मरेना नागर नदोरा की 29 मार्च को सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 30 मार्च को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु एमबीबीएस एमएस सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर और प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 30 मार्च 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-1215-94 पर कॉल करें। इस बार 8 दिन की होगी चैत्र नवरात्रि। 30 मार्च 2025 दिन रविवार से नवरात्रि शुरू होने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी। नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सही अन्य जरूरी जानकारी जानिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी पंडित लोकेश आचार्य जी से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नव संवत्सर की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है नया संवत्सर और उसी दिन प्रारंभ हो जाएंगे चैत्रीय नवरात्रि। माता दुर्गा के जो नवरात्रि पर्व हैं वो दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार से प्रारंभ हो जाएंगे। उसका घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 8:07 से 1:07 दोपहर तक। मुख्य जो मुहूर्त है वो 9:39 से 1:07 तक का रहेगा। इस बार नवरात्रा 8 दिन के होंगे, यानी कि जो नवरात्रि की जो नवमी है वो 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। अतः ये संवत्सर जो है वो सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है। इस संवत्सर का नाम संकल्प आदि में सिद्धार्थी संवत्सर रहेगा और इस संवत्सर में हमें बारिश की कुछ समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। और मुख्य रूप से इसमें एक विशेष बात यह है कि इस बार कोई भी सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रही है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस पूरे वर्ष में 2 चंद्र ग्रहण होंगे, कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। और ये संवत्सर आपके लिए खूब सुख शांति समृद्धि पूर्वक हो और आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना के साथ जय माता दी, जय श्री राधे। अवैध खनन में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, 2 जनी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर पत्थर पटोना का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि चोरी छुपे अवैध रूप से खनन कार्य कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर पटोना भरकर परिवहन कर बेचने ले जाते हुए बसेड़ी रोड कोल्ड के पास से एक आरोपी लोकेश पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी गजनुआ थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर और खानपुर तिराहा धौलपुर रोड से आरोपी अजय सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी मांगरेन थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ऐसे ही क्षेत्र में देवनारायण हॉस्टल के पास गुर्जर खानपुर धौलपुर रोड से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को मय अवैध पत्थर पटोना के जब्त किया गया एवं आरोपी मौके से भाग गया। आरोपियों के विरुद्ध अलग अलग प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई जारी है।
फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F 374 रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा मनिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। जिला कांग्रेस कमेटी की आवश्यक बैठक आयोजित। जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव बोले, बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में परिसीमन, पुनर्गठन व सीमा वृद्धि। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से शुक्रवार को शहर के श्याम कॉम्प्लेक्स में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव रहे। विशिष्ट अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव, बसेड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सद्दाम हुसैन, राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी विनीत पाल सिंह, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष पंडित दुर्गा शास्त्री रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा ने की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा मनमानी एवं राजनीतिक दुर्भावना से की जा रही नगर निकायों एवं पंचायतों की सीमा वृद्धि, वार्डों का परिसीमन आदि विषयों को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्य अतिथि अजीत यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार अपने मनमानी तरीके से नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में परिसीमन, पुनर्गठन, सीमा वृद्धि कर रही है, वह जन भावनाओं के विपरीत है एवं नियम विरुद्ध है। सरकार राजनीतिक दुर्भावना से यह कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वह पंचायत चुनाव एवं स्थानीय निकाय के चुनाव का सामना करने से घबरा रही है। उन्होंने कहा कि संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा और जो समर्पित कार्यकर्ता होंगे, पार्टी उन्हें आगामी चुनाव में टिकट देगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सचिव, बसेड़ी विधानसभा के प्रभारी प्रशांत उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में सीमा वृद्धि एवं परिसीमन कर रही है, वह राजनीतिक दुर्भावना से कर रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि जिले में कांग्रेस संगठन मजबूत है और आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक दावे आपत्तियां मांगी गई हैं। स्वायत्तन शासन विभाग द्वारा जारी पर पत्र के अनुसार नगर निकाय में परिसीमन के प्रस्तावों पर 28 मार्च 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक दावे आपत्तियां मांगी गई हैं। उन्होंने सभी कांग्रेसियों से आह्वान किया है कि वह संबंधित नगर परिषद एवं पंचायत के पुनर्गठन पर दावे आपत्तियों के संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी को सूचित करें। जिला कांग्रेस कमेटी के विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन और विनीत पाल सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार अपने मनमानी तरीके से परिसीमन का कार्य कर रही है, वह सत्ता का दुरुपयोग कर परिसीमन का कार्य कर रही है, इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर बाड़ी के पूर्व प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व सभापति कमल कंसाना, प्रदेश कांग्रेस सचिव धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुदगल, लाखन सिंह खिडोरा, सेवादल अध्यक्ष श्रमधी दीक्षित, जिला सचिव लीना शर्मा, भावना सिंगल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार भारद्वाज आदि ने भी संबोधित किया। मंच संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया।
रेलवे की बैठक में धौलपुर जंक्शन की उठाई कई समस्याएं। 10वीं मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित। आगरा मंडल की 10वीं मंडल रेल उपभोगकर्ता एवं परामर्शदात्री समिति की प्रथम बैठक मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गोवर्धन सभागार में संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सभी सदस्यों को आगरा मंडल की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आगरा मंडल के यात्री सुविधाओं के लिए किए गए सभी कार्यों से सदस्यों को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आगरा मंडल निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रणी है। गतिशीलता हमारी पहचान है। 10वीं मंडल रेल उपभोगकर्ता एवं परामर्शदात्री समिति की प्रथम बैठक में 15 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें धौलपुर से सदस्य श्री गोपाल दुबे ने आमजन व दैनिक यात्रियों के हित में धौलपुर जंक्शन पर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस व इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। इसी प्रकार साबरमती एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में 3 दिन ग्वालियर जाती है, को सप्ताह के शेष दिनों में भी चलाने तथा आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी का विस्तार ग्वालियर तक करने व उसका ठहराव धौलपुर जंक्शन पर करने की मांग की गई। इन ट्रेनों के ठहराव के अलावा धौलपुर जंक्शन पर सुलभ शौचालय का निर्माण करने, कैंटीन खोलने, वाहन पार्किंग व ऑटो टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था करने की भी मांग की गई। इस मांगों के अलावा यात्रियों से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मीटिंग में सघनता से विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में अन्य सदस्यों ने भी यात्री सुविधाओं के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए। समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल द्वारा उक्त सभी सुझावों को गंभीरता पूर्वक सुनकर यथासंभव पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया तथा इसके साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि समिति के सदस्य समय समय पर यात्रियों से संबंधित समस्याओं को उनके संज्ञान में लाते रहें, जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। जुमा नमाज के बाद मांगी अमन चैन की दुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी में रमजान के पाक महीने के अंतिम जुमे को आज शुक्रवार हजारों रोजेदार और नमाजियों ने अलविदा की नमाज अदा की। बाड़ी शहर में नमाज अदा करने शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी संख्या में नमाजी आए। शहर की गुमट जामा मस्जिद सहित बाड़ी की तमाम मस्जिदें नमाजियों से पूरी तरह से भरी रही। जामा मस्जिद के इमाम साहब मोहम्मद फरहान खान ने नमाज अदा कराने के बाद देश में अमन चैन और भाईचारा कायम रखने के लिए दुआ मांगी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम प्यार बना रहे, इसलिए भी दुआ की गई। आपको बता दें कि अलविदा जुमा नमाज महीने का आखिरी जुमा होता है। इसके बाद रमजान पूरे होने पर ईद मनाई जाती है। अल्लाह पाक ने रमजान के इनाम के बदले यह तोहफा दिया है, जिसमें घर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के शरीर पर नया पाक साफ लिबास होता है। बाड़ी गुमट जामा मस्जिद मरकज के इमाम साहब मोहम्मद फरहान ने बताया कि गुमट जामा मस्जिद में ईद की नमाज 8:30 पर होगी और बाड़ी के सबसे बड़े मदरसे में, जो बाड़ी के मुख्य चौराहे पर स्थित है, मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस में ईद की नमाज 7:30 पर अदा की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद फरहान, मैं इमाम जामा मस्जिद मरकज़ गुमट बाड़ी जी। आज यहाँ रमज़ानुल मुबारक का अलविदा जुमा पढ़ा गया है और यहाँ अलविदा जुमे की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी अपने अंजाम को पहुँची है। तमाम तर ज़रूरत को पूरा करने के बाद नमाज जुमा अदा करी गई है। हमने भी ये दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे मुल्क में अमन और सलामती कायम रखे और आप सब लोग भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क के हालात को, हमारे मुल्क के तमाम तर हालात को बेहतर बनाए और तमाम लोगों के दरमियान आपस में भाईचारा और मोहब्बत को कायम फरमाए। और रमज़ानुल मुबारक का सबक और रमज़ानुल मुबारक का दर्स और उसकी प्रेरणा यही है कि हम और आप एक दूसरे के लिए मोहब्बत करें, एक दूसरे से तकलीफ़ में, उसके गम में एक दूसरे के साथ आएँ। यही इरादे और अज़्म लेकर चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आपस में मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन। मनिया में हाईवे किनारे फल फूल रहा है अवैध कारोबार। होटल ढाबों पर खड़े ट्रक व अन्य वाहनों से डीजल, पेट्रोल सहित अन्य वस्तुओं की जाती है चोरी। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर स्थित होटल ढाबों पर खड़े वाहनों से कई प्रकार के सामान और वस्तुएं चोरी छिपे निकाली जाती है। यह अवैध कारोबार यहाँ कई सालों से फल फूल रहा है। नेशनल हाईवे 44 उत्तर से लेकर दक्षिण तक जुड़ा हुआ है। उसी का फायदा उठाते हुए नेशनल हाईवे के नजदीक कई ढाबा संचालक इस अवैध कारोबार में मशगूल हैं और फल फूल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नेशनल हाईवे किनारे स्थित इन ढाबों पर खासकर अवैध रूप से डीजल, पेट्रोल,
का संग्रहण और विक्रय किया जा रहा है। वहीं दाल, चावल, सुपारी, लोहा, इस्पात सहित कच्चे फलों का अवैध कारोबार भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। धौलपुर के सागरपाड़ा से लेकर बरेठा पुल तक कई ढाबों पर इससे जुड़े अवैध कारोबार संचालित होते देखे जा सकते हैं। नाम न बताने की शर्त पर ढाबे पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि ढाबा संचालक बड़े पैमाने पर यह अवैध कारोबार करते हैं। व्यक्ति ने आगे बताया कि गुटखा बनाने की सुपारी, डीजल, सभी तरह के फल, दाल, चावल, लोहे के सरिया, प्लास्टिक दाना सहित अनेक वस्तुओं का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इन ढाबों पर महज चाय, नाश्ता और भोजन ही नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा सामान भी मिलता है जो कानून की दृष्टि में अवैध कहलाता है। वहीं अवैध रूप से नीला केरोसिन यानी घासलेट, डीजल, पेट्रोल, काला तेल, डामर आदि ऐसे कई सामान हैं जो बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कई ढाबा संचालक अपने ढाबों के पास ही एक छोटी सी किराना दुकान खोलकर बैठे हैं। ये लोग ट्रकों के चालकों से परिवहन किया जा रहा माल औने पौने दामों में खरीद लेते हैं और अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। मुख्य बात यह है कि शिकायत की जानकारी भी उन्हें मिल जाती है। ये लोग वहाँ से अवैध सामग्री हटा लेते हैं, फिर 1-2 दिन अवैध कारोबार बंद हो जाते हैं। इसके बाद वही ठर्रा फिर शुरू हो जाता है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001, or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. शनिवार से लगेगा लाठवाली माता का लक्खी मेला। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में विनतीपुरा ग्राम पंचायत में उटांगन नदी के बीहड़ में प्रसिद्ध लाठवाली माता मेले का शनिवार को होगा विधिवत रूप से शुभारंभ। राजकुमार सिकरवार ने बताया कि 11 बजे भाजपा नेत्री राजाखेड़ा अशोक नीरजा शर्मा विधि विधान से फीता काटकर शुभारंभ करेंगी। नीरजा अशोक शर्मा के द्वारा अथक प्रयासों से राजस्थान बजट में माता मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। इस अवसर पर सोवरन सिंह, नेताजी, राजेंद्र सिकरवार, राकेश शर्मा, प्रदीप सिकरवार, रामू सिकरवार, रामसेवक शर्मा, विशंबर सिंह, विनोद आदि मौजूद रहे। आखिरी जुमे की अदा की नमाज, मांगी दुआएं। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में शुक्रवार को रमजान माह के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। कस्बे की शाही जामा मस्जिद व कब्रिस्तान में बनी ईदगाह में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोगों तथा नमाजियों ने सामूहिक रूप से खुदा की इबादत में सिर झुकाकर नमाज अदा की। इस दौरान अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की गई। मुस्लिम लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। इस मौके पर फैयाद शाह, हबीब खान, सफीक शाह, कल्लू खान,
रहीमुद्दीन मलिक, मनीष खान, अबरार खान, अकबर खान, पूरा पंच, जावेद पंच, समसू साह, नाजिम मलिक, पूरन साह, मोहम्मद खान, झंडू खान, इस्लाम उस्मानी, जावेद उस्मानी, साबिर कुरैशी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुदामा चरित्र का प्रसंग सुन श्रोताओं की नम हुई आंखें। धौलपुर शहर में आरएसी रोड स्थित श्री गंगा बेटी मंदिर के परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन शुक्रवार को श्रीमद् भागवत का रसपान करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भागवत कथा के अंतिम दिन भगवान के 16,107 विवाह, प्रद्युमन जन्म, संबरासुरवध, सुदामा चरित्र, नव योगेश्वर संवाद, 24 गुरुओं की कथा, कलयुग के राजाओं का प्रसंग, भगवान की विभूतियों की कथा, परीक्षित मोक्ष, सुखदेव पूजन, व्यास विदाई और फूल होली के साथ कथा को विश्राम दिया गया। श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य कृपाशंकर महाराज ने विस्तार से कथा का बड़े ही रोचक अंदाज में वर्णन करते हुए श्रोताओं को भागवत को अपने जीवन में उतारने की अपील की। कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है। वहीं इस कथा को कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। अंतिम दिन सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा को पूर्णतः प्रदान करते हुए विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने 7 दिन की कथा का सारांश बताते हुए कहा कि मानव जीवन कई योनियों के बाद मिलता है और इसे कैसे जीना चाहिए के बारे में भी उपस्थित भक्तों को समझाया। सुदामा चरित्र और कथा के समापन प्रसंग पर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। श्री कृष्ण सुदामा की निश्चल मित्रता का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे बिना याचना के कृष्ण ने गरीब सुदामा की स्थिति को सुधारा। आचार्य ने गौ सेवा कार्य करने पर जोर दिया। सुदामा की मनमोहक झांकियों का चित्रण किया गया, जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। अंत में कृष्ण के दिव्य लोक पहुंचने का वर्णन किया। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कास्तपाड़ा के भमरोलिया राणा परिवार की ओर से किया गया। इस पवित्र अवसर को सफल बनाने में यजमान विजय सिंह और नीतू राणा सहित जय सिंह राणा, वासुदेव शर्मा, प्रदीप राणा, जितेंद्र सिंह ज्योति, राम कुमार सिंह, श्याम सिंह, अनिल चौधरी, धर्मवीर सिंह, प्रगति, गोविंद सिंह राणा आदि परिवार और इष्ट मित्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उड़ती धूल से परेशान बासिंदों ने की शिकायत, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा बाईपास सड़क का मामला। धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास पर रहने वाले बासिंदों ने आज शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी से मुलाकात की और अपने क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराने की मांग को लेकर पत्र सौंपा है। लोगों का कहना है कि राजाखेड़ा बाईपास रोड पर वाहन निकलते समय धूल के गुब्बार उड़ते हैं, जिससे पीछे चल रहे राहगीरों को आगे कुछ दिखाई नहीं देता है और ऐसे में हादसों का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि उबड़ खाबड़ होने के कारण सड़क पर चलने में तकलीफ होती है। सड़क मार्ग में संचालित दुकानों में धूल का प्रभाव ज्यादातर बना ही रहता है, जिससे दुकानदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे एलर्जी व सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियों की आशंका बनी रहती है। दुकानदारों का कहना है कि राजाखेड़ा बाईपास रोड के किनारे व्यापारियों की करीब 50-60 दुकान है, जिनमें धूल से दुकानदारों का सामान खराब हो जाता है और ग्राहक भी नहीं आते हैं, जिसके चलते दुकानों का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम आशीष जैन है। हम तेल मिल व्यापारी हैं। हम सब लोग रायखेड़ा बाईपास से आए हुए हैं। हम सब लोगों की एक ही समस्या है। रायखेड़ा बाईपास पर जो पुल से उतर के सारा रोड है पूरा डैमेज हो चुका है। उस पर समय समय पर कभी कभी रिपेयरिंग होती रहती है, लेकिन रिपेयरिंग होने के बाद भी उसके अंदर धूल का गुब्बारा बना हुआ है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। कभी किसी को कोई बीमारी हो रही है, चारों तरफ अतिक्रमण सा हो रखा है, नाले पूरे गंदे भरे हुए हैं, मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, जाम की समस्या कभी निजात हो नहीं पा रही है। हम लोग कलेक्टर साहब और मंत्री साहब से ये ज्ञापन देने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का कोई भी समाधान करें, जैसे हम लोगों के साथ जो भी समस्या है उसका समाधान जल्दी जल्दी हो सके। अभी हम वहाँ गए थे कलेक्ट्रेट में, तो एसडीएम मैडम को विज्ञापन दे के आए थे। हम लोगों की इतनी समस्या है, सारे ये व्यापारी संघ खड़े हुए हैं यहाँ, इतनी धूल उड़ती है कि मतलब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इतनी समस्या है कि कोई भी सामान लेने आ रहा है तो बोलता है कितने दिन का रखा हुआ है ये। सर इतने परेशान हो चुके हैं, अभी 3 साल से बहुत प्रॉब्लम है। और अभी देने आए थे कलेक्टर साहब को और मंत्री मैडम जी को, और बहुत परेशान है ये सब लोग, इतने परेशान है। अभी तो बाहर खड़े हुए हैं और इसका जल्द से जल्द समाधान करा जाए, बस यही।
पेंशनर समाज का जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित। पूर्व जिलेर व समाज सेवी सीपी शर्मा ने की पेंशनर समाज भवन के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा। शुक्रवार को पेंशनर समाज धौलपुर का जिला स्तरीय अधिवेशन परशुराम सेवा सदन मचकुन रोड धौलपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में कोषाधिकारी सतीश बैसला उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष डोरीलाल SS खंगारूल, अमर सिंह, गोविंद शर्मा, गोपाल सिंह, रामेश्वर दयाल शर्मा, श्याम सुंदर कचारा, समाज सेवी सीपी शर्मा और पूर्व जेलर व पूरन चंद बोहरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 135 पेंशनर जिन्होंने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, उन्हें सम्मानित किया गया। समाज सेवी सीपी शर्मा द्वारा धौलपुर में पेंशनर समाज भवन के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने पेंशनर समाज के हित में मुख्यमंत्री द्वारा की गई 10 घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की समस्या के लिए प्रदेश स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी ने बताया कि धौलपुर जिले में आयोजित पहली बार पेंशनर समाज के अधिवेशन में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि बैसला ने पेंशन समाज की कोष कार्यालय संबंधित हर समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। जिला मंत्री अनवर अहमद ने अधिवेशन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा संयोजक दयाकांत सक्सेना ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच का संचालन कवि गोविंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर मुकेश शर्मा, रामनारायण बंसल, मुकेश गर्ग, प्रभाकर दीक्षित, ताराचंद बघेल, यज्ञपति शर्मा, रमेश चंद माहौर, गोपाल सिंह बघेल, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, कैलाश चंद शर्मा आदि बड़ी तादाद में पेंशनर उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासनिक अनियमितताओं पर हुई चर्चा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की बैठक में विकास अधिकारियों की कार्यशैली, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं और सफाई व्यवस्था पर गहन चर्चा हुई। बिना अनुमोदन किए गए 7 ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण को नियम विरुद्ध मानते हुए इसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। पंचायत समिति क्षेत्र की 32 पंचायतों में मात्र 16 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत होने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। कई अधिकारियों के कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई की मांग उठी। प्रधान लता कंवर ने कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पंचायत समिति परिसर की सफाई व्यवस्था के लिए NGO की मदद लेने और जर्जर भवनों की मरम्मत कराने का बैठक में निर्णय हुआ। ग्राम पंचायतों में एवरेज 15 कनिष्ठ सहायक है, जिसमें से 2 पंचायत समिति में कार्यरत है और 13 ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं, जिससे लगातार राजकीय कार्यों में अड़चन आ रही है। जब प्रधान क्षेत्र के दौरे पर जाती हैं तो वहां ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक ग्राम विकास अधिकारी के पास लगभग 3 पंचायतों का कार्यभार है, जिससे हर पंचायत का राजकीय कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 चिकित्सा संस्थान सम्मानित। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत वर्ष भर में दी गई स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सा संस्थानों का जिला स्तरीय सम्मान समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि चिकित्सा योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा जिला अन्य जिलों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपने कार्यस्थल पर अपना 100% दें। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की जानकारी देते हुए जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए इससे बेहतर कार्यक्रम नहीं हो सकता। हमें चिकित्सा संस्थानों पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को समस्त ANC सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत सही समय पर जांच एवं टीकाकरण से ही गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं बच्चे का विकास सही प्रकार से हो सकता है। इसके बाद PNSMA में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 चिकित्सा संस्थानों के मेडिकल ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने हीट वेव और मौसमी बीमारियों के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा चिकित्सा संस्थाओं पर व्यापक प्रबंध रखने के निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा बूथ प्रभारियों का किया सम्मान। आम आदमी पार्टी धौलपुर ने जिले की बाड़ी एवं बसेड़ी विधानसभा के बनाए गए विधानसभा बूथ प्रभारियों का बाड़ी पहुंचकर स्वागत सम्मान किया। जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने बताया कि पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने आगामी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में नवीन सूची जारी की है, जिसमें बाड़ी से विधानसभा बूथ प्रभारी अनूप शर्मा, बसेड़ी से शिवराम गोस्वामी, धौलपुर से पंकज शर्मा और राजाखेड़ा से ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा को बनाया गया है। प्रथम चरण में बाड़ी एवं बसेड़ी के विधानसभा बूथ प्रभारियों का माला एवं साफा पहनाकर सम्मान किया। पार्टी के कोषाध्यक्ष सोमवीर तोमर ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आगामी नगरीय निकाय एवं ग्राम
पंचायत के चुनाव जमीनी मुद्दों पर लड़ेगी, जिसके लिए इन विधानसभा बूथ प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। अवैध खनन में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि खनन मामले में वांछित आरोपी पंकज पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी नगला कोली सिंघनिया थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर और राम नरेश पुत्र राजूलाल गुर्जर निवासी निधारा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 22 फरवरी 2025 को झील का कोना धौंद रोड से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वन क्षेत्र में से चोरी छिपे अवैध परिवहन कर ले जाते हुए पकड़ा था। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर छोड़कर जंगल में भाग गए थे, जिसके बाद 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन